नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पति ने जमीन बेच दी बिजनेस के लिए। पत्नी बनकर मैंने साथ दिया था तुम्हारा जतीन, पर आज मैं केवल तुम्हारे लिए इस घर की बहू हूँ। मुझे सब याद है, पर तुम सब कुछ भूल गए। कितना प्यार करते थे तुम मुझे। अब तो उस प्यार पर भी शक होने लगा है मुझे। रंग मैंने नहीं तुमने बदला है। रंग मैंने नहीं तुमने बदला है। आज तुम मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार हो गए। बोलते बोलते संपल फेंक कर रोने लगी, पर उसे शोक कराने की जगह जतिन उसे अकेला छोड़कर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में बिल्कुल खामोशी सी छा चुकी थी। संसल को पता था कि कोई नहीं आएगा उसे शुभ कराने के लिए, इसलिए उठी, बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोया और बाहर आकर अपना सामान पैक करने लगी। अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली, पर बाहर घर के सारे सदस्य बैठे थे, किसी ने उसे रोका तक नहीं। बाहर आकर ऑटो पकड़कर वहां से अपने मायके के लिए रवाना हो गई। ऑटो में बैठी बैठी उसे अपने बीते दिनों की बातें याद हो आई, जब शादी होकर जतिन की दुल्हन बन इस घर में आई थी। जतिन के परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई भाभी और एक छोटी बहन थी। शुरुआती दौर काफी अच्छा बीता था, पर असल समस्या शुरू हुई थी। जतिन की नौकरी छूट जाने से छोटे छोटे खर्चों के लिए संसल और जतिन को इस बार 10 बातें सुना दी जाती थी, पर फिर भी दोनों पति पत्नी चुप रहते थे। कई बार तो दोनों अपनी इच्छाओं को मारकर मन मुस्कुराकर रह जाते थे। संसल की स्थिति तो घर में नौकरानी की सी हो गई थी, क्योंकि अधिकतर खर्च अब भैया भाभी करते थे, इसलिए सास ससुर भी बड़े भैया भाभी की ही सुनते थे। एक दो बार जतिन ने अपने माता पिता से मदद भी मांगी कि नौकरी तो आसानी से मिल नहीं रही, वह नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर माता पिता ने किसी भी मदद के लिए साफ मना किया था। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा नहीं थे, पैसे थे, पर जतिन और संचल के लिए नहीं। जब जब जतिन के पापा ने अपने गांव की प्रॉपर्टी बेची थी, तब भी जतिन ने कहा था, लेकिन पापा ने बड़े भाई को प्लेट खरीदने मदद की थी। छोटी बहन की शादी के लिए खर्च रख लिया, पर जतिन को खर्च देने के साफ इनकार कर दिया। तेरा क्या भरोसा, तू कुछ करता तो नहीं है, तू पैसों डुबा देगा, तुझे कोई पैसा का तो मोल नहीं है। जब जतिन ने अपनी माँ से कहा तो माँ ने भी पिताजी की बात का सपोर्ट किया। पर आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए, मैं सचमुच अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, और जैसे ही बिजनेस सेट हो जाएगा मैं आपके पैसे भी चुका दूंगा। ना बाबा ना, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ रखना ही पड़ेगा नहीं हमें। हमारे पास तो नहीं है तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे। इतना ही बिजनेस का शौक चला रहा है तो अपने ससुराल वालों को मांग लो। इसके आगे जतिन कुछ कह न पाया और चुपचाप अपना साह मुंह लेकर कमरे में आ गया। कमरे में संसल सारी बातें सुन रही थी। उसने जतिन से कहा, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ मैं? हाँ कहो। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना? हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है कि जिस पर मुझे लोन मिल जाए। एक तरीका है, अगर आप बुरा न मानो तो। वह क्या? क्यों ना हम हमारी ज्वेलरी बेचकर बिजनेस में लगा ले? नहीं नहीं, फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? अरे जब बिजनेस सेट हो जाएगा तब नहीं खरीद लेंगे, पर अभी तो काम धंधा जरूरी है ना। हाँ यह भी सही है। जतिन को संचल की बातें सच लगने लगी। जब जतिन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की तो गुस्सा होते हुए पिताजी ने जवाब दिया, जो ज्वेलरी तेरी पत्नी के पास है वह हमारी सड़ाई हुई है। हमारे परिवार की ज्वेलरी को तो बेचने की जरूरत ही नहीं है, वो ज्वेलरी हमें दे दो।
लेकिन पापा, उसे भी तो हमने संसल को शादी में दी थी ने। ना, तो वह तो उसका स्त्री धन हुआ ना। काहे का स्त्री धन? काहे का स्त्री धन? हमने अपनी जिंदगी भर की कमाई से खरीदा था उसे, पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसे तो तुम हमें वापस कर दो। अब की बार माँ ने कहा। अपने माता पिता की बात सुन जतिन वापस अपने कमरे में आ गया। आप फिक्र मत कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे माता पिता ने जो गहने दिए थे हम उसे बेचकर अपना काम धंधा शुरू कर देंगे। और आखिर ऐसा ही हुआ। संसल ने अपने माता पिता के दिए गए हुए गहने बेचकर जतिन के साथ गारमेंट्स बिजनेस की शुरुआत की। जबकि ससुराल वालों के लिए दिए गहने ससुराल वालों ने वापस ले लिए, यह कहकर कि तुम पर भरोसा नहीं है। कहीं तुम इनको भी बेच दो तो, कहीं तुम इनको भी बेच दो तो। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग गए। संसल दिन में घर का काम करती और फ्री समय में जाकर जतिन के साथ बिजनेस संभालती। भगवान की कृपा से दोनों का बिजनेस काफी बढ़ने लगा। जतिन की तरक्की देखकर अब माता पिता और परिवार वाले उसे भी तवज्जो देने लगे। लेकिन सिर्फ जतिन को उनके लिए संसल की कोई खास वैल्यू नहीं थी। धीरे धीरे माता पिता जतिन को संसल के खिलाफ भड़काने लगे। ये क्या लेने आती है शॉप पर? तेरा बिजनेस है, तू ही संभाल। भला औरत का वहाँ क्या काम? औरतों को इतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। तू तो सारा हिसाब किताब उसे बता देता है। धीरे धीरे जतिन उनकी बातों में आने लगा और इसका असर यह हुआ कि जतिन और संसल में झगड़े होने लगे। ये झगड़े कई बार बड़ी बहस का रूप ले लेते। जितना संसल जतिन को समझाना चाहती उतना जतिन को यह लगता है कि संसल उसके माता पिता और परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। और आज यही हुआ। सुबह संसल अपने कमरे में भी जरूरी बिल्स चेक कर रही थी तो सास ने देख लिया और बाहर आकर जतिन को दिखाने के लिए खुद चाय बना के लाई और कहने लगी, ले बेटा चाय पी ले, तुझे देर हो रही होगी। अरे माँ, आप क्यों बना कर लाई हो? अभी संसल बना देती ना। अब बेटा क्या बताओ, हमारी तो किस्मत ही खराब है। बहू के होते हुए भी चाय खुद बनाकर लानी पड़ रही है। वैसे भी जहाँ घर में बहुओं सिर सड़ जाती है ने, फिर उनसे घर का काम थोड़ी ना होता है। और यहाँ तो तूने उसे पूरी ऐशो आराम की जिंदगी दे रखी है। अपनी माँ की बात सुनकर जतिन गुस्से में कमरे में गया और संसल से लड़ने लगा। ये क्या हरकत है? बहू के रहते भला माँ चाय बना रही है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तो चाय के लिए किसी ने कहा भी नहीं है। अगर कहते तो बना देती ना। तुम क्यों चाय बनाने लगी? ऐसो आराम की जिंदगी जो मिल गई है तुम्हें, अपने दिन भूल गए हो तुम। जतिन को मुंह से ये बातें सुनकर संसल को गुस्सा बहुत आया। साथ ही साथ यही दुख थी भी बहुत हुआ। पत्नी बनकर साथ ही दिया था और आज तुम उन लोगों के लिए मुझे लड़ रहे हो जिन लोगों ने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया। आज मैं केवल तुम्हारी नज़रों में एक बहू हूँ और कुछ नहीं। मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं करनी। तुम्हारे रहते मेरा परिवार परेशान रह रहा है तो तुम्हारे यहाँ होने का क्या फ़ायदा? ठीक है, चली जाऊंगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं भी, हाँ, जहाँ जाना है चली जाओ। मैं भी तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं हूँ। इतने में ऑटो संसल के मायके के गेट पर रुका तो संसल की तंद्रा टूटी। भारी मन से सामान उठाया और चुपचाप अंदर आ गई। उसे इस तरह दरवाजे पर देखकर उसके माता पिता पूछने लगे, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? इस तरह अचानक से कैसे? अपने माता पिता को इस तरह घबराते हुए देखकर संसल चुप हो कर एक पल के लिए तो लगा कि जी भर के रोए, पर नहीं, आखिर क्यों रोए? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। इसलिए फिर से खुद को समेट कर बोली, कुछ नहीं पापा, बस एक पति को याद दिलाना है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और बराबर की हिस्सेदार।
और जिस बिजनेस पर इतना दम मार रहे ने वो लोग, वह मेरी मेहनत की कमाई है और मेरे माँ बाप का पैसा है, और उसे मैं यूं ही नहीं उनके भरोसे नहीं छोड़ूंगी। कहानी का दूसरा भाग अवश्य कमेंट करके बताइए देखना है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।